जय भीम दोस्तों। बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे मेरे, लेकिन आज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करना, क्योंकि आज मैं बाबा साहब का जो वो आखिरी संदेश है वो आपको मैं कहना चाहता हूँ। जो बाबा साहब की आखिरी सांसें थी तब बाबा साहब ने ये लिखा था और जन समूह को भी कहा था। बाबा साहब ने कहा है कि जो मैंने तुम्हें हक अधिकार दिए हैं, जो मैंने तुम्हें हक अधिकार दी है, जो हमारी भारत की समस्त बेटियां हैं, माता है, बहनें हैं, उन सभी बहनों को कहना चाहता हूं कि तुम्हें जितने भी हक अधिकार मिले हैं, कोई देवी देवता नहीं आए थे, कोई भगवान नहीं आया था, कोई माता जी नहीं आई थी। ये हमारे बाबा साहब की देन है। बाबा साहब को पढ़िए और हमारे जितने भी भाई हैं जो मनोवादी का बड़ा सा तिलक लगा के घूमते हैं, सभी मनोवादी बन गए हैं। उन सभी SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि आप जब पानी पीने के अधिकार से भी वंचित थे, तब हमारे बाबा साहब ही थे कि आपको अधिकार दिया। तो बाबा साहब का ये आखिरी संदेश है, जन जन तक पहुंचना चाहिए, ऐसा आशा रखता हूं। हमारे बाबा साहब आखिरी समय में कहते हैं कि जो मैंने तुम्हें हक अधिकार दिया है, वो हक अधिकार देने में मैंने पूरा अपना जीवन खपा दिया और यहाँ पर लाते लाते मैंने मेरे 4 बच्चों का बलिदान दे दिया है। मैं चाहता हूं कि मेरा बहुजन समाज, SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज इस कारवा को आगे ही आगे बढ़ाए। कुछ भी हालत हो जाए, ये कारवा कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये कारवा आप आगे नहीं ले जा पा रहे हो तो उसको बीच में ही छोड़ देना, लेकिन उसे पीछे मत ले जाना, इसे पीछे कभी भी मत मुड़ने देना। क्योंकि मैंने इस कारवा को यहाँ लाते लाते बहुत मेहनत की है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, बहुत ही विरोध झेलना पड़ा है। और विरोध के अंदर हमारे बहुजन समाज के लोग भी थे जिनके अधिकार के लिए बाबा साहब लड़ रहे थे। वो लोग भी बाबा साहब का विरोध कर रहे थे, क्योंकि उन लोग को पता नहीं था कि बाबा साहब हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज ये कारवा पीछे आ रहा है धीरे धीरे। जो हमारे बाबा साहब ने हमें संविधान में हक अधिकार दिए थे, ये कारवा को मिटाया जा रहा है। मिटाया कैसे जा रहा है? तो दोस्तों, आरक्षण को अति आरक्षण में बदला जा रहा है, दूसरे कोटा लाया जाए। जैसे कॉलेज सिस्टम है, वो 340 IAS बिना परीक्षा के बन गए। और आप जब सरकारी यूनिवर्सिटी बंद हो रही है, सरकारी स्कूलें बंद हो रही है, सरकारी कंपनियां बेची जा रही है, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेचे जा रही है। क्यों बेचे जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर गरीब, शोषित, वंचित लोग नौकरी करते थे। जब देश आज़ाद हुआ तब इन लोग को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, और पढ़ने लिखने का जैसे अधिकार मिला, ये लोग को, इन जातिवादियों को पसंद नहीं आया कि ये लोग अफसर बन जाए। इसीलिए इस लोगों ने स्कूलें बेचना शुरू कर दिया, कॉलेजें बेचना शुरू कर दिया, कंपनियां बेचना शुरू कर दिया। क्योंकि ये होगा तो इन्हें आरक्षण मिलेगा, और आरक्षण मिलेगा तब ये लोग आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए शिक्षा को महंगा कर दो और सरकारी नौकरियां छीन लो। तो आज इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए, इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए आप सभी लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और इस कारवा को वापस आगे बढ़ाना पड़ेगा। वरना अगर आज आप लोग सोच लो कि आज आपके कलेक्टर बन गए, कमिश्नर बन गए, पुलिस ऑफिसर बन गए, इंजीनियर, डॉक्टर बन गए, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी या आपके समाज के कोई भी लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक बार तो आप आगे बढ़ गए साहब, लेकिन दूसरी बार आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए इस कारवा को आगे बढ़ाना है। और जो भी दलाल मोर्चे वाले हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी मोर्चा वाले सभी दलालों से मैं कहना चाहता हूँ कि तुम लोग जो चुनाव के समय साड़ियाँ बेचने निकलते हो, शराब की बोतलें बेचने निकलते हो, 200-500 रुपये बेचने निकलते हो, निकल लो। ये संविधान की बदौलत है कि आप लोगों को उन लोगों ने मोर्चे में रखा है, वरना ये तो साले तुम्हारी परछाई से भी भागते थे। जो लोग तुम्हारा छुआ हुआ पानी नहीं पीते, वो खाक तुम्हारे समाज की हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस वाले से कहो तो वो बोलता है बाबा साहब के लिए बहुत अच्छा किया, भाजपा वाले से बोलते हो तो उसने कहा बाबा साहब के लिए बहुत अच्छा किया। ये आजकल की जन्मी हुई पार्टी वाले से पूछो कि भाई वो पार्टी वाले बोलेंगे वो लोग तो बाबा साहब का फ़ोटो लगाते हैं। भाई फ़ोटो लगाते हैं, लेकिन मूर्तियाँ कितनी तोड़ देते हैं। ये तो देखिए आप, जो बाबा साहब के पास सर झुकाने जाता है और बाबा साहब के सर तोड़ने का भी काम उन्हीं लोगों से होता है। तो आपको ये भी सोचना चाहिए, आप लोगों ने इतिहास नहीं पढ़ा है।
बाबा साहब का इतिहास पढ़िए। बाबा साहब को कांग्रेस ने कितना प्रताड़ित किया था, बाबा साहब को जनसंघ वालों ने कितना प्रताड़ित किया था, बाबा साहब को आरएसएस वालों ने कितना प्रताड़ित किया था। अगर बाबा साहब का पुतला किसी ने जलाया हो तो इन्हीं लोगों में से सबसे लोग पहले आगे थे, और आप उन्हीं पार्टियों के अंदर बैठे उन्हीं को मजबूत कर रहे हैं जो आपके समाज के हक अधिकार की लड़ाई कमज़ोर कर रहे हैं। आपके समाज को, बच्चों को मार रहे हैं, आपके बच्चों को मार रहे हैं, और आप लोग बस नेता आपको बनना है, आपको दलाल बनना है, इसीलिए आप इन लोगों को मदद कर रहे हैं। आप अपने समाज की मदद नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी दलाली चमका रहे हो। आप और सिर्फ दलाली करने के लिए इस नेतागिरी में आए हो। अगर आपके दम है नेता बनने का तो इंडिपेंडेंट लड़िए, अकेले आ जाइए। अगर आपके पास पैसा है तो बहुजन मूवमेंट में जुड़िए, समाज के साथ जाइए। समाज आपको वोट देगा, आपको नेता भी बनाएगा, लेकिन आपको दलाल नहीं बनना है, नेता बनना है तो समाज के लिए आइए। इन नेताओं की चमचागिरी ना करें। जब भी हम देखते हैं दलित आदिवासी लोग होते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, नेता अपनी सभा में बुलाते, हमारे बच्चे लोग कुर्सियाँ लगाते, टेबल लगाते, पानी बेचते, खाना बेचते, और जब नेता बनने की बारी तो इनके बच्चे आगे आ जाते हैं। इनके बच्चों को स्टेज मिलता है, बड़े बड़े बैनरों देख लीजिए, कहीं भी दलित नेता इसके अंदर दिखेंगे नहीं, सब मनुवादी के बच्चों के, मनुवादिया लोगों के। लेकिन हमारे लोग नहीं होते, इसलिए सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आज ही इस संगठनों को छोड़ दिए, आज ही इन पार्टियों को छोड़ दिए, बहुजन समाज के मिशन में जुड़े। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प नगरीवादा, भीम आर्मी गुजरात।